Hi friends, this is Sunil Bhatnagar again present before you with a video. दोस्तों आज हम जो बात करेंगे वो करेंगे स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल चार्ट्स की। अब इसकी ज़रूरत क्यों है? क्योंकि आपने ज़्यादातर देखा होगा कि सवाल एक पूछा जाता है ज़्यादातर कि पिकर लैब में जो अपने ब्लोरूम के अंदर लैब है उसमें कितना वेरिएशन हो सकता है, या कि एक पर्टिकुलर यार्न बनाने के लिए स्ट्रेंथ में कितना वेरिएशन होता है। और दोस्तों वहाँ पे हमारे ये कंट्रोल चार्ट जो है ये काम आते हैं। यहाँ पे आज हम सिर्फ एक कंट्रोल चार्ट की बात करेंगे, समझने की कोशिश उसे करेंगे। तो सबसे पहले ये एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है विच इज़ ए इम्पॉर्टेंट टूल इन द हैंड्स ऑफ ए क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर। दूसरा जो चीज़ है कि ये ज़्यादातर जो हमारी टेक्सटाइल मिलें हैं वहाँ पे ये यूज़ होती है। और तीसरी अगर हम बात करेंगे कि ये गेस वर्क को एलिमिनेट कर देती है। फ्रेंड्स, कंट्रोल चार्ट्स को यूज़ करने के लिए सबसे तरीका ये है कि जो रिक्वायर्ड ह्यूमिडिटी है वो मेंटेन रहे, क्योंकि अदरवाइज कंट्रोल चार्ट्स भी वहाँ पे फेल हो जाएंगे। इफ़ वी डोंट कैलिब्रेट आवर इंस्ट्रूमेंट, अगर हम रिक्वायर्ड ह्यूमिडिटी के कारण जो है एग्जिस्टेंट है और स्टैंडर्ड जो होनी चाहिए, अगर हम उसके अनुसार अपना इंस्ट्रूमेंट नहीं रखेंगे, अगर हम लैप रॉड्स कांस्टेंट वेट, उनमें वेट वेरिएशन ज़्यादा नहीं होगा, तो हमारा ये कंट्रोल चार्ट्स ये बहुत यूज़फुल है। दोस्तों मैं यहाँ पे जो कहना चाहता हूँ कि कंट्रोल चार्ट्स जो हैं ये एक प्रकार का हमारा जो हाईवे पे हम जैसे चलते हैं जिसके दोनों तरफ खाई हैं वैसा चलना होता है। और सबको पता है कि जो अगर हम जैसे ही हाईवे से बाहर निकल आएंगे तो खाई में गिर जाएंगे। और यही चीज़ें हमें समझनी है कि हमारी लिमिट क्या है। और इस चीज़ को देखने के लिए सबसे पहले जो समझने की ज़रूरत है कि इसके क्या एडवांटेज हैं। तो जैसा मैं आपको एडवांटेजेस की बात करी कि गैस वर्क एलिमिनेट हो जाता है। आपने अगर ये गैस मान के चले कि इस पर्टिकुलर वैल्यू या ये एडजस्ट कर लो, नो गैस वर्क इज रिक्वायर्ड दिस केस, तो सबसे पहले ये है कि रिड्यूस प्रोडक्ट वेरिएशन। दूसरा, वेरिएशन इन प्रोडक्ट कैन बी प्रिडिक्टेड। हम ये इससे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो कितना वेरिएट हो सकता है। ये एक एक्शन के लिए रिलायबल बेस है। इससे इंस्पेक्शन और टेस्टिंग जो कॉस्ट है वो अननेसेसरी जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हो सकती है। ये ट्रबल कहाँ पे है, एक्चुअल में ट्रबल कहाँ पे है वो लोकेट करने में आपकी ये मदद करता है। एक प्रकार का ये परमानेंट रिकॉर्ड भी रहता है और साथ ही साथ मशीन की एक्सेप्टेंस को भी जो है हमारी करने में मदद करता है। टाइप ऑफ चार्ट्स की अगर हम बात करें तो देयर आर 4 टाइप ऑफ चार्ट्स। एक्स बार चार्ट, आर बार चार्ट, दैट इज द चार्ट ऑफ एवरेज, एक्स बार चार्ट कहलाता है। आर बार जो चार्ट है चार्ट ऑफ रेंज कहलाता है। पी बार इट इज़ ए फ्रैक्शन डिफेक्टिव कितना है, और सी बार इट इज़ द नंबर ऑफ डिफेक्ट्स। हम ये देखते हैं कि जो एक्स बार आर बार चार्ट है ये कम्बिनेशन हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, और ये यार्न स्ट्रेंथ के लिए, काउंट सीवी के लिए, काउंट वेरिएशन के लिए, ट्विस्ट वेरिएशन के लिए, हैंग वेरिएशन के लिए, स्पीड फ्रेम के लिए, ड्रॉ फ्रेम के लिए, और फैब्रिक स्ट्रेंथ वहाँ पे जो है ये यूज़ होता है। अब बेसिस ऑफ कंट्रोल चार्ट्स की अगर हम बात करें तो अगर ये हमारी जो है एक्स बार आ रहा है दैट इज़ द 51.5 ग्रेन्स पर यार्ड आ रहा है, और हमने जो यहाँ पे सेट किया है अपनी लिमिट दैट इज़ एक्स बार प्लस माइनस 3 सिग्मा, जो कि ये बताता है कि 99% जो 0.75% जो डेटा है वो इस पर्टिकुलर में रहेगा। अब अगर हम ये देखें कि हमारा जो स्टैंडर्ड डेविएशन है जो हमें दिया हुआ है, हमारा जो है हमने स्लाइवर का ग्रेन्स पर यार्ड चेक किया
एवरेज 51.5 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 0.5 है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी 99.75% जो वैल्यूज़ होंगी, डेटा होगा, इट विल लाई बिटवीन 50 एंड 53। अब फ्रेंड्स, अगर हमने गलती से यहाँ पे गैस वर्क चलाया या इसकी ज़रूरत हमने ली नहीं कंट्रोल चार्ट्स की, तो अगर हमने इसको जो है 49 और 51 कर दिया तो अननेसेसरी आपका रिजेक्शन या अननेसेसरी एक्सेप्टेंस होगा। तो कंट्रोल चार्ट्स एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको सही यूज़ करना चाहिए, और इसके लिए मैंने जैसे आपको बताया कि टेक द ह्यूमिडिटी, टेक द डेटा, करेक्ट डेटा इन दिस। और इसके लिए जो हमारा जो इंजीनियर है वो क्वालिफाइड होना चाहिए, उसे स्टेटिस्टिक्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, कैलकुलेशन सही करे, और इस ढंग से हम इसका प्रयोग करके अपना यूज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आशा है आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।